सारे सब्जेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं, बट मुझे तो सिर्फ लॉ में ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि पिछला एग्जाम जो था वो मेरा सिर्फ लॉ के पेपर की वजह से ही अटेम्प्ट लग गया था। अगर आप लोग भी इन्हीं लोगों में से हैं जिनका पिछले अटेम्प्ट में लॉ के पेपर की वजह से अटेम्प्ट लगा था, या फिर आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही है लेकिन लॉ ने आपको बहुत ज्यादा बुखार दिया हुआ है क्योंकि आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि लॉ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, तो मेरा नाम है वंशिका और आज मैं एकाग्रता सीए फाउंडेशन के चैनल पे कंप्लीट लॉ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लेके आ गई हूँ। बिलीव मी, ये वही स्ट्रैटेजी है जो मैंने भी फॉलो करी थी और मैं भी सक्सेसफुल हुई थी। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो और फटाफट से अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जानो और इसे अप्लाई करो, क्योंकि जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी प्रूवन स्ट्रैटेजी है, इसीलिए इसको फॉलो करेंगे और एग्जाम में चैंपियन बनेंगे। हमारा लॉ का सिलेबस जो है ना, मैंने उसको मार्क्स वाइज यहाँ पे कुछ बाइफरकेट कर दिया है। हमारा कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर है वो करीब 21 मार्क्स का आता है हमारे पेपर में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो चैप्टर है वो 20 to 21 मार्क्स का आता है। पार्टनरशिप 20 से 21 और एलएलपी एक्ट हमारा 6 से 8 मार्क्स का आता है। अब देखो, आईआरएफ आपका 4 से 6 मार्क्स का आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 14 से 16 मार्क्स का आता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 से 34 मार्क्स का आता है। लेकिन देखो दिक्कत क्या है ना, हमको ये पूरा सिलेबस तो कवर करना है। अगर हम लॉ में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो पूरा सिलेबस तो कवर करना पड़ेगा, छोड़ के तो कुछ जा नहीं सकते हैं। लेकिन कर क्या सकते हैं, प्रायोरिटी बना सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिन टॉपिक्स को करने में कम टाइम लगने वाला है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज दैट यू हैव टू रिवाइज दोस चैप्टर्स, लर्न दोस चैप्टर्स जिनका टाइम इन्वेस्टेड तो कम है लेकिन उनसे मार्क्स वेटेज एक रीजनेबल आती है। मतलब आपको शायद आधा दिन ही उस चैप्टर को पढ़ने में लगेगा, लेकिन आप उससे शॉर्ट 6 से 8 नंबर अगर सिक्योर कर सकते हैं तो उन चैप्टर्स को हमें प्रायोरिटी पे रखना है। ऐसा ही एक चैप्टर अब मैंने एक लिस्ट बना ली है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर हम कंपनीज एक्ट कर लेंगे ना, कंपनीज एक्ट बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगता है और कम से कम 20 नंबर आपको एग्जाम में दिला के छोड़ता है। तो कंपनीज एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंपैरेटिवली आपके सीए फाउंडेशन लॉ में एक छोटा चैप्टर है, तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी आप यहां से कर लो और एलएलपी एक्ट, ये तीनों अगर आप सबसे पहले कंप्लीट कर लोगे ना तो 20 नंबर का कंपनीज एक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ था, एलएलपी एक्ट 6 से 8 मार्क्स का और आपका जो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी 6 से 8 मार्क्स का। तो आपके यहीं पे कम से कम 30 से 40 तो आपके इसी उसमें बन जाएंगे। यहीं से आप ऑलमोस्ट पास की तरफ बढ़ते चले जाओगे। सेकेंड प्रायोरिटी पे हम रखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को। मुझे पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हो क्योंकि टेक्निकल है, लेकिन छोटा भी तो है। बाकी इतने बड़े इतने सारे पेजेस के एक्ट्स हैं, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट उतना बड़ा नहीं है। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे, टेक्निकल जरूर है लेकिन छोटा है कंटेंट में, तो इसीलिए आपको फटाफट से ये भी आपके अच्छे खासे जो है 14 से 16 नंबर आपको ये दिलवा देगा। तो अब जब तक हमने ये पूरा कर लिया, हम लोग एक सेफ रेंज में आ जाते हैं। 50-55 मार्क्स तक हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुंचने लगते हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड प्रायोरिटी पे सोगा करेंगे, यानी कि हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। ये सभी चीजें करने के बाद में एक बार जब हमने इस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर्स को कर लिया है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है, बहुत फैलता जाता है, रायते की तरह रुकता ही नहीं है, तो हम इसको कर्व करेंगे, क्रिस्प बनाएंगे। उसके लिए आप मेरे नोट्स भी ले सकते हैं और आप मेरे वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने वन शॉट कैप्सूल्स बनाए हैं जहां पे इतने बड़े चैप्टर्स को कम टाइम में कराया है। यही तो यूएसपी है उन क्लासेस की। तो अगर आपको कम टाइम में वो करना है तो आप उन वन शॉट लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ में फुल फ्लेज जब आप 3 दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डेडिकेट करेंगे ना, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे इसीलिए डरते हो क्योंकि वो बहुत वॉल्यूमिनस है, वो खत्म नहीं होता। लेकिन जब आप अपने पुराने वाले इतने सारे सभी चैप्टर्स करने के कॉन्फिडेंस लेके जाओगे ना, मतलब इतना सिलेबस तो हो गया, एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही तो बचा है, तब आप बहुत कॉन्फिडेंट होगे कि पेपर तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा। तब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डर के नहीं पढ़ोगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसे तो है बहुत सिंपल लेकिन फैलता बहुत है। तो जब आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि भाई मेरी तो कम से कम भी 70-75 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी अच्छे से अप्रोच करोगे और फटाफट से कंप्लीट भी कर लोगे। उसके बाद में अब मैंने आपको वो प्रोसेस बताना है कि आपको लॉ पढ़ना कैसे है। आपको लॉ कैसे पढ़ना है, आप अपनी लॉ की बुक खोलेंगे। अरे मैम ये तो हमें भी पता है, लॉ की बुक खोलेंगे और पढ़ना शुरू हो जाएंगे। नहीं, रुको, मैं बताती हूँ क्या करोगे। लॉ की बुक ली, खोली, प्रोविजन पढ़ा, दिमाग में सेट करा,
रटना नहीं है, उसके पीछे के लॉजिक को जानना है कि लॉजिक आखिर क्या है। बुक खोली, लॉ के प्रोविजन को पढ़ा, लॉजिक को याद करा, जो मैंने आपको अपनी क्लासेस में बताया था, वन शॉट्स में बताया था, वो लॉजिक को याद करा और अपने दिमाग में उस प्रोविजन को सेट कर लिया। उसके बाद क्या करा, बुक बंद करी, ऊपर देख के 2-3 बार उस प्रोविजन को रिपीट करा, है ना। क्यों? क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कि दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज स्टोर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना। आपने क्या करा, पढ़ा, प्रोविजन रीड किया, ऊपर देख के 2-3 बार उसको रीड करा और आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को याद करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन, एक बार हमारा जो है एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। उस चैप्टर के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कम से कम आप 10 to 15 क्वेश्चंस लिखो मत, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन देखोगे जरूर, क्वेश्चन पढ़ा, अपने दिमाग में आंसर सोचोगे कि मैंने तो ये चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन देख के खुद से उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। कुछ आंसर्स आपके सही जाएंगे, जो सही नहीं जाते हैं उनको आप मार्क कर लोगे और फिर पढ़ोगे और उनको हाईलाइट कर लेना कि ये वाला क्वेश्चन जो था वो मुझसे गलत हुआ था, तो मार्क करके हाईलाइट करके अपने पास में रख लेना और उसको फिर दोबारा रिपीट एक बार कल परसों में दोबारा देख लेना। उसके बाद आपको जो है एक्टिव रिकॉल का मेथड भी करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है वियर्ड टाइम्स पे आपको याद करने की कोशिश करनी है कि आपने उस प्रोविजन में क्या लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, नहाते टाइम अचानक से कोई प्रोविजन दिमाग में आना चाहिए, फिर आप खुद को टेस्ट करोगे रैंडमली कि क्या आपको वो प्रोविजन अभी भी नहाते टाइम याद है या सिर्फ जब पढ़ रहे थे उसी टाइम याद था। तो इस एक्टिव रिकॉल को यूज करोगे। कम से कम हर चैप्टर के 2 क्वेश्चंस को लिख के जरूर देखना, ताकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ होती रहे और कॉन्फिडेंट रहोगे। बिल्कुल डरना वरना नहीं। देखो, डरने का काम जो है ना, वो सिर्फ काम को बिगाड़ता ही है। तो 2 तरीके होते हैं काम के, या तो आप अच्छे से कर लो या फिर डर डर के कर लो। तो बेटर अच्छे से कर लो, डर के तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, है ना। उसके बाद में हमारे वन शॉट वीडियोस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो हम लेके आते हैं, हमारे 3 बजे से लेके 7 बजे तक, फाउंडेशन प्रीमियर लीग जो हमारा एकाग्रता सीए फाउंडेशन चैनल पे चलता है, तो उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि वही जब आप देखेंगे तो आधे से ज्यादा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम लोग ही एकाग्रता सीए फाउंडेशन के चैनल पे, मैं लॉ की क्लास लेके 5 बजे आती हूँ और हमारे हर्ष सर इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की क्लास लेके आते हैं और अमन सर मैथ्स की क्लास लेके आते हैं। आपके मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी क्लासेस में ही कवर हो जाएंगे। तो अगर आप लोग अपना सिलेबस अच्छे से कर रहे हो और एंड में हमारी क्लासेस में आके अपना कुछ 3 से 4 घंटे इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपके वहीं से होते चले जाएंगे, राइट। तो इसी के साथ में इस वीडियो के एंड तक हम आ गए हैं। लॉ को प्रायोरिटी टॉपिक्स वाइज पढ़े, फटाफट से एग्जाम को क्लियर करें और साथ साथ में अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें, मोटिवेशन बना के रखें और कमिटमेंट करके जाएं कि इस बार सीए फाउंडेशन का एग्जाम आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। ऑल राइट, विद दिस आई हैव कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।